देखिए, अम्बुवाची का पहले मैं आपको अर्थ समझा दूँ। अम्बुवाची का मतलब होता है जल, पानी, अम्बु का मतलब, और वाची का मतलब होता है उत्फुल्लन। ये जो त्यौहार है इसको एक पर्व की तरह बनाते हैं। अम्बुवाची का जो त्यौहार होता है, जैसे आप लोग नौ दुर्गा बनाते हैं, दिवाली का त्यौहार होता है, अब जैसे महाकुंभ, पूर्ण कुंभ लग रहा है, ये कुंभ की तरह ही बनाया जाता है अम्बुवाची का त्यौहार। इसमें दूर दूर से लोग आते हैं और सब लोग जाते हैं। इसमें ये बोला जाता है कि इस दिन माँ स्वयं संपूर्ण रूप से आती हैं, वहाँ रहती हैं। नैना देवी से उनकी आँख आके उनको पूरी लगती है, ज्वाला देवी से उनकी जीवा आके लगती है। जितनी भी शक्ति पीठ हैं वो पूरी आके पूर्ण रूप से बनती हैं कामाख्या देवी में। जब वो पूर्ण रूप से एक है तो सब जगह माँ, लेकिन ये पूर्ण रूप लेती हैं, हाँ, माँ कामाख्या में आकर। और जितने भी वहाँ देवी देवता जो रहते हैं माँ कामाख्या माँ की सेवा में, वो क्या करते हैं, वो उस समय नीलांचल पर जाकर रहते हैं, वो वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि ये 4 दिन माँ का विश्राम का दिन होता है। जब ये माँ विश्राम करती हैं, जब ये इसमें एक नक्षत्र होता है, आषाढ़ के महीना, जून के महीने में लगता है, और पंचांग के थ्रू नक्षत्र वगैरह सारा देखा जाता है। उसमें वो जैसे ही वो नक्षत्र वगैरह लगता है तो वहाँ के जो पांडा लोग हैं स्वयं ही सब चीज़ों को अच्छे से वहाँ पे साफ़ सफाई करके सब कुछ माँ को वस्त्र दिया जाता है। बहुत ही अच्छा वो वस्त्र, पिंक कलर का, पिंकिश कलर का, एक वाइट कलर का सिल्क, प्योर सिल्क बोला जाएगा, वो माँ को दिया जाता है। उसमें बस हल्का से पट को हम माँ, वहाँ के पांडा लोग जो बताते हैं, हल्के से भेड़ देते हैं, ऐसे बंद करते हैं, वो स्वतः ही लॉक हो जाता है अपने आप ही, कुछ मिनट के बाद ही अपने आप। उस दरवाजे को कोई नहीं खोल सकता उसके बाद। फिर उसके बाद दूर दराज से जो बहुत सारे लोग आते हैं, देश विदेश से काफ़ी सारे लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, लाखों की तादाद में आते हैं। तो वहाँ त्यौहार में आते, भजन कीर्तन होता है। और जो आप लोगों ने अगर कोई गुरु दीक्षा ले रखी है या गुरु मंत्र है, तो वो 4 दिन इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप वो 4 दिन में अगर आप उस मंत्र को जप रहे हैं दिन रात, तो वो मंत्र से आपको सिद्धि मिल जाती है। वो जो आपको सालों साल में मिल रही है ना, सालों साल में, वो आपको 4 दिन में मिल जाती है। बस ये है कि वो आप किस उससे करें, क्योंकि उसमें थोड़ा सा व्रत का नियम होता है, शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है। हमको आग का जला हुआ कुछ नहीं खाना पड़ता है, और पानी वगैरह से हमको अपना समय निकालना पड़ता है। फल खा सकते हैं, जैसे कोई विडो है, विधवा है, कोई है, तो मतलब वहाँ पे मान्यता है कि मतलब वो ना सामने आए, वो बाहर नहीं निकलती हैं, वो अंदर ही रहती हैं, अंदर बैठ के वो पूजा करती हैं, वो मेले में नहीं आ सकती हैं। ऐसे सब वहाँ के नियम हैं। और जब अम्बुवाची, जब ये मेला लगता है तो बहुत ही लोग, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे गीत होते हैं, और बहुत ही सुंदर भजन होता है, और लोग आते हैं, अपनी सिद्धि भी प्राप्त करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं। जैसे बड़े बड़े वहाँ पे नागा साधु आते हैं, तांत्रिक आते हैं, जैसे आपने जिक्र किया, तो अगर आप उन दिनों उनकी सेवा कर लेंगे, पैर छू लेंगे, पैर छूते हैं, जैसे अगर उन्होंने एक टीका भी लगा दिया तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप कभी आते हैं अम्बुवाची में, तो आप किसी साधु संत से मिलते हो, आप उनको बोले कि कुमकुम का टीका लगाइए 4 दिन तक, वो टीका लगा के रखिए। आप कम से कम 2.5 घंटे तक वो टीका कुमकुम का माथे में ज़रूर लगा रहना चाहिए। उसमें रहिए, आप सेवा कीजिए, आपके सारे काम बनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और 22 तारीख को, 22 जून को मंदिर के पट बंद होते हैं, और 26, 22, 23, 24, 25, 26 तारीख को सहते ही वो खुल जाते हैं अपने आप ही। वो पट अपने आप ही आपको लूज़ मिलेगा, खुला हुआ मिलेगा, उसको कोई नहीं खोलता नक्षत्र के अनुसार। फिर जब पांडा जाते हैं, फिर वो वहाँ पे पूजा वगैरह पाठ करके, सवेरे 4 बजे ही होता है, ब्रह्म मुहूर्त में ही ज़्यादातर ये पट खुलते हैं।